सीधा रखो, सामने देखो। और ये मतलब कोशिश ये करो कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसको सीधा रख पाऊँ, ठीक है। अभी बैलेंसिंग पर काम करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका ये है, और इजी क्यों है, क्योंकि हमारे पैर टच है नीचे, ठीक है। अब देखो तुम एक साइड में, तुम्हें पता लग रहा है तुम राइट में झुके हुए हो थोड़े से। अपनी बॉडी को बाइक के बीचों बीच रखो। अगर ये बाइक से बाहर जा रही है तुम्हारी बॉडी, तो इसका मतलब हम आउट ऑफ बैलेंस हैं, ठीक है। पीछे देखो हल्का सा और धीरे धीरे टर्न करो। हाँ, आराम आराम से। और खुद को ना खींचा मत करो पीछे की तरफ, ठीक है। खुद को बाइक के साथ जाने दो। अभी तुम देख से अभी प्रेशर लगा रहे थे ना पैर पे, इसको रोकने के लिए। तो ऐसे ना प्रेशर नहीं मारना, तुम्हें इस बाइक के ऊपर बैठ के इसके साथ जाना है आगे, ठीक है। तो दो तीन चीज़ें, दो तीन पॉइंट्स है जो याद रखो। एक तो बीच में बैठो, मतलब अगर तुम्हारी बॉडी देखो सीधी सी बात है बाइक से बाहर जा रही है ना, तो हम बैलेंस से बाहर जा रहे हैं ना, इसका मतलब बैलेंस करने के लिए तुम्हें इसके बीच में बैठना है। दूसरी बात, बॉडी को लूज छोड़ दो इसके ऊपर, ठीक है। हाथों को ढीला छोड़ दो, ठीक है, ये वाले भी। और ये ग्रिप को एक्सेस ताकत से मत पकड़ना, नहीं तो डिसबैलेंस होगी ये। दूसरी बात, जो पैर है ना उनको सिर्फ टिकाने के लिए रखना है, प्रेशर नहीं लगाना पैर पे। अगर पैर पे जैसे तुमने अभी प्रेशर लगाया था ना, इससे और ज़्यादा डिसबैलेंस होती है। इसीलिए मैंने तुम्हें कल बताया था ना कि ड्राइव करते टाइम पैर नीचे नहीं टच करते हैं, नहीं तो जैसे ही टच करोगे एकदम से डिसबैलेंस हो जाएगी, वही ध्यान रखना, ठीक है। तो थोड़ा सा फोकस करो, ढीले होके बैठ जाओ और बाइक के साथ जाने दो खुद को आगे, ठीक है। गर्दन सीधी रखो, चलो। भाई यार, कितनी आवाज़ कर रही है, इतनी सी कार है ना, आवाज़ देखिए उसकी कितनी ज़्यादा है। चलो, खुद को ना ढीला छोड़ के बाइक के साथ आगे देखो, प्रेशर देखो पैर पे कितने लगा रहे हो, है ना। जबकि बिल्कुल इतने धीरे धीरे टच रखो कि बिल्कुल आराम आराम से चलती रही है। और ज़्यादातर सारा फोकस तुम अपना इसको सीधी रखने पे करो बस, ठीक है। बाकी चीज़ें बाद में क्लियर कर सकते हैं हम। मेन अभी तुम्हारा टारगेट है इसको स्ट्रेट रखना, ठीक है। मतलब लीन नहीं होनी चाहिए ये। देखो पैर पे लगा रहे हो ना प्रेशर, अभी आउट ऑफ कंट्रोल है। तो ब्रेक और क्लच है ना हमारे पास, पैरों से कौन रोकता है। चलो अब साइड में, उसके पीछे मत जाओ। हाँ, तो उससे पहले बच के, क्योंकि वो नया है ना, वो भी अभी पूरा घुमा दो। हाँ, पैर हमेशा बिल्कुल हल्के टच रखो, लाइटली। अब लेफ्ट में जाओ, चलो। अब स्ट्रेट सीधा रखो हैंडल, बिल्कुल सीधी रखो बाइक को। देखो जैसे ये झुक गई ना अभी से, और पैरों को इसी तरह से जैसे लाइक एयर वॉक करेंगे ना हम, इतना हल्का टच रखो कि इससे बाइक के बैलेंस पे या इसकी हैंडलिंग पे कोई फ़र्क ना पड़े। हाँ, सीधा जाने दो पहले। थोड़ा थोड़ा राइट में लो ताकि हमें लेफ़्ट टर्न इजी हो जाए, हमारे लिए बड़ा मिल जाए हमें, ठीक है ना। अब पीछे देखो हल्का सा, आदत यहीं बनाएंगे हम सारी चीज़ों की। हाँ, हल्का प्रेशर से पैरों पर बिल्कुल। अब उसके बाद फिर से हम सामने देखेंगे, ध्यान चलाओ। पकड़ी मतलब कुछ भी नहीं, बस हाथ रख के पकड़ना तो खैर पॉसिबल नहीं है ना। ये सिर्फ तुम्हारे मोरल सपोर्ट के लिए कि तुम्हें ये लगे कि हाँ भाई कोई है साथ में। बट ये तुम्हें अकेले में करना है, अगर तभी पता लगेगा कि हाँ हमने कुछ करा है इसमें अभी तक। इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लो कि हाँ ये मैं अकेले कर लूँगा, ठीक है ना। कोशिश करो हैंडल सीधा रखो, सामने देखो। जैसे अब वो वाइट पन्नी पड़ी है, सामने दिख रही है, तो उसकी बिल्कुल लेन में जाने की कोशिश करो, बिल्कुल उसकी लेन में जाना है मुझे, ठीक है। अब धीरे धीरे लेफ़्ट में टर्न लो। हाँ, लेफ़्ट में घुमाओ, अब पूरा लेफ़्ट घुमा दो, ठीक है। अब फिर से यहाँ से एक टारगेट चूज़ करो कि मुझे उसकी लेन में बढ़ना है, बिल्कुल स्ट्रेट। अगर मेरी बाइक इधर उधर जा रही है तो इसका मतलब मेरा बैलेंस अभी उतना बढ़िया नहीं हो पा रहा।
देखो देखो हो रहा है ना ये, जबकि अब ये कब हो रहा है जब हमने पैर ज़मीन पे लगा रखे हैं। तो ये तभी तो मैं कहता हूँ पहले से देख लो ये सब चीज़ें। अगर सडन कुछ भी करोगे तो प्रॉब्लम आएगी नहीं आएगी। हम जब रोड में राइड करते हैं तब हम क्या करते हैं, पहले से ही तो पता होता है हमें सारी चीज़ों का, कहाँ जाना है, कैसे निकलना है, दो अगर रास्ता नैरो है तो कहाँ से निकलना है ना, टर्न करना है तो कैसे करना है। अगर हम ये सोचो ये सब चीज़ों का डिसीजन सडन लें तो ज़्यादा नुकसान होगा नहीं होगा हमें। फोकस करो सीधा चलाने पर, ठीक है। सामने देखो 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 कहाँ जा रहे हैं हम, है ना। सीधा रखो, हैंडल तुम्हारे हाथ में है क्योंकि ये सीधा देखो। अब पहले से फिर से ऐसे ही चूज़ कर लो कुछ भी एक पॉइंट और उसकी लेन में बढ़ो बिल्कुल सीधा। चलो थोड़ा आगे चलना भी। गाड़ी की आवाज़ आ रही है पीछे से। हाँ मतलब सिर्फ आंखों पे ही भरोसा नहीं करना। वाह गजब यार, पत्थर पे चढ़ा दी मतलब मैंने, है। मोड़ो, पत्थर पे क्यों चढ़ाई थी उस पे। गलत जा रहे हैं हम। कहाँ जा रहे हो, इधर चलना है मैं। अरे हाँ हाँ पूरी बाइक उधर उस साइड झुक रही है और उसके बाद भी सीधा रखो इसको। पैरों पे कम प्रेशर लगाओ, अपनी बाइक को सीधा रखो, सामने देखो और सीधा रखो इसे। हाँ तो उस पर प्रेशर क्यों लगाना, क्या होता है उससे बैलेंस नहीं होता ना, और ज़्यादा डिसबैलेंस हो जाती है ना ये। हाँ तो बिल्कुल एक बार अब रोक के देखना, एक बार क्लच दबाया और ब्रेक सीधा, ठीक है। चलो फिर से करते हैं एक बार और। सामने देखो, सामने देखो। हाँ चलो थोड़ा राइट में करके निकाल लो, राइट में करो, राइट में। राइट पता है किधर होता है, कहाँ है राइट, फिर उधर निकालना था ना हमें। उसके उस साइड से देखो जगह थी वहाँ पे ना, तभी बोला। चलो कोई बात नहीं, सही निकाल ली तुमने अभी भी। देखो तुम, मुझे नहीं समझ में आ रहा तुम राइट में क्यों झुक रहे हो इतना। बीच में बैठो, बिल्कुल बीचों बीच। बाइक से बाहर नहीं जानी चाहिए बॉडी, ठीक है। क्योंकि तुम्हारी गर्दन अजय देवगन की तरह हो रखी है एक तरफ, सीधी रखो इसको। जब गर्दन झुकाओगे एक साइड तो पता चलना चाहिए ना। हाँ अब धीरे धीरे पीछे देख के हल्का हल्का टर्न करो, एकदम से नहीं रिएक्ट करा करो, धीरे धीरे घुमाओ ना। पैर ऐसे ही टच रखो, बाइक को सीधा रखो जितना हो सके, ठीक है। और पैरों पे प्रेशर कम से कम। पैर सिर्फ इसलिए टच रखते हैं हम ताकि बस गिरे ना हम, क्योंकि अभी बैलेंस नहीं है हमारा, है ना। बाकी मेन जो तुम्हारा फोकस है वो इसको सीधा चलाने पर होना चाहिए।
सामने देखो, चलो चलते रहो। क्लच दबाओ और ब्रेक लगाओ, बंद करना एक बार लाल बटन से। प्रॉब्लम क्या आ रही है कि अभी हमारा जो प्रेशर है ना वो पैरों पे थोड़ा सा पड़ रहा है, जिसकी वजह से बार बार कभी इधर और कभी इधर हो रही है। ठीक है, जैसे तुम इस पोजीशन में अभी खड़े हो ना, तुम्हें ऐसे चलानी है बिल्कुल सीधा। इसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, पैरों को सिर्फ हल्के से टिकाना है ताकि हमारी बाइक सीधी रहे। ठीक है, अभी कई बार जब हमारी बाइक डिसबैलेंस होती है तो हम उसको प्रेशराइज पैरों से करते हैं ताकि हम इसको सीधा कर लें, या कई बार के थोड़ी सी तेज़ हो गई तो स्लो भी कर लें हम पैरों से। जबकि देखो सिंपल सा फंडा है, मेरे हाथ में हैंड ब्रेक है मेरा, अगर मुझे यूज़ करना है तो उसे यूज़ करना चाहिए मुझे। पैरों से ब्रेक लगाना इज़ नॉट अ, ठीक है, राइट थिंग। तो इसको मत करो, कोशिश करो और सारा फोकस अपना ये लगाओ जब भी आओ कि भाई मुझे सीधा लेके जाना अपने बाइक को। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, हल्की सी ऐसे टिल्ट हो रही है कभी कभी, है ना, कभी इस तरफ झुक रही है वो, है ना। अगर मैं तुम्हें सोचो अगर अकेला छोड़ दूँ तो ये पॉसिबल नहीं है कि तुम इसको कर लो, जबकि हमारे पैर भी नीचे टच हैं। समझ रहे हो ना भाई, पैर नीचे टच है तब भी अकेला छोटा, इसीलिए मुझे डर लग रहा है क्योंकि वो ना मतलब इवन नहीं चल रही, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर ऐसे चल रही है वो। तो बस मतलब मुझे भी फील हो रहा है ना, बस उसी फीलिंग को ख़त्म करना है हमें। मतलब तुम्हें खुद ही फील होगा कि हाँ यार अब सीधी चल रही है ये, अगर मेरे पैर नीचे टच है तब भी मैं सीधी चला पा रहा हूँ इसको, है या नहीं। जितनी सीधी चलेगी उतना ही जल्दी बैलेंस हो जाए, क्योंकि तुम्हें पता ही है भाई जब हम राइड करते हैं तो सीधी होती है हमारी बाइक बिल्कुल, है ना। बैलेंस करने के लिए यही तो तरीका है कि एकमात्र सीधा चलाना है इसको। ठीक है, तो कोशिश ये करो कि भाई मैं आऊँ तो मुझे एक बिल्कुल नाक की सीध बोलते हैं ना, बिल्कुल अपनी उस सीध में लेके जानी है। और अगर मेरी बॉडी मतलब हल्की सी भी एक पैर पे किसी पे प्रेशर पड़ रहा है, इट मीन्स मेरी बाइक उस साइड में झुकी है भाई, तभी उस पैर पे प्रेशर आया मेरे। तो बिल्कुल एयर वॉक ऐसे बिल्कुल हल्के 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 चलानी है तुम्हें बस। ठीक है, अभी मैं करके दिखाता हूँ, उसको दोबारा से कल रिपीट करेंगे हम। ठीक है।